बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ फंक्शन ग्रुप मेंशन किया हुआ है और उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ये बेसिक बहुत क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी में इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, तो बस ऑर्डर को मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम लेते हैं बच्चों लोग सीयूएच सिस्टम का। इसके बाद दिया गया है SO3H। कहीं कहीं पुराने बुक्स में अभी भी SO3H को नंबर 1 प्रायोरिटी हम लोग लेते हैं, बट एनसीईआरटी जो रिसेंट जो बुक्स जो भी है उसमें CH को प्रायोरिटी नंबर 1 लिया जाता है। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टिक करना, ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों लोग आपके पास एस्टर ग्रुप, देन होगा आपका एसिड हालाइड्स, देन अमाइड, और देन क्या होगा बच्चों लोग, साइनाइड होता है। तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे तो ध्यान देना, आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग, ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग ऑप्शन बी। तो ध्यान देना ये बच्चों, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन जेमेन आपसे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ना है और एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको फंक्शन ग्रुप्स के प्रायोरिटी के ऑर्डर को याद। बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल है जिसके अंदर अल्कीन इंडल बॉन्ड भी बना हुआ है। उसको ट्रीट किया गया है H+ से, हीट किया गया है और बाद में HBr ऐड करके बोला गया है कि आपको बताना है इस रिएक्शन का इंड यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा इंड में। ध्यान देंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका H+ जो है वो उसके पास O का लोन पर आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली H को आप यहाँ जोड़ोगे, तो H को जब यहाँ जोड़ोगे तो O के ऊपर चार्ज क्या आएगा बच्चों लोग, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव बनेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा और पॉजिटिव इस पोजीशन पे आ चुका होगा। तो इसमें होगा क्या, तो ध्यान देंगे, यहाँ से आपका ये पार्ट हट चुका है और पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन में देखो कुछ रिंग फॉर्म है और रिंग फॉर्म है कितना, 5 मेंबर रिंग, तो हमारा फोकस भी 5 मेंबर रिंग होना चाहिए। ध्यान ना, अगर इस पोजीशन को हम अल्कीन पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे इसको 1 कर दें, तो 2 कर दें, 3 4 5, चेक। तो होगा क्या, ये जो कटायन है 5 पोजीशन पे अटैक करके खुद को यहाँ पे अटैक करेगा, यानी जब 6 और 5 का हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे अल्कीन का, तो ब्रेकेज ऐसा होगा कि 5 पे चार्ज बनेगा नेगेटिव और 6 पे बनेगा पॉजिटिव। और सिंपली क्या करना है, 1 को 5 से कनेक्ट कर देना है। तो 1 से जब 5 को कनेक्ट करोगे तो उस आपका रिंग का साइज बनेगा 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। 1 पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, उस जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। और जो 5 पोजीशन है उसके ऊपर क्या है, बाहर के साइड एक 6 पोजीशन है जिस पर ब्रांच 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बनेगा आपके लिए पॉजिटिव, ठीक। अब HBr से क्या मिलेगा बच्चों, HBr से मिलेगा हम लोग को Br माइनस जो मिलेगा, Br- पोजीशन 6 पे अटैच हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड जो बनेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन को देखोगे तो ये फिगर जो है आपके ऑप्शन सी से मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको डिहाइड्रेशन प्रोसेस था, प्लस अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन था, इंट्रामोलिकुलर अटैक था, रिंग फॉर्मेशन था। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लब करके क्वेश्चन बनाया हुआ था। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसमें इनोल कंटेंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप अगर ऑप्शन सी को देखोगे तो सी में से अगर आप इनोल फॉर्म ड्रॉ करने के लिए फोकस करोगे तो इस कीटोन का इनोलाइजेशन आप इस पॉइंट से कर लो, यानी यहाँ का H को आप यहाँ भेज दो
इस पॉइंट के एच को आप यहाँ भेज दो, इस पॉइंट के एच को आप यहाँ भेज दो, इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अभी जो इनोल फॉर्म बना हो बच्चों लोग, ये एरोमेटिक नेचर का है। ध्यान देना, जब भी इनोल फॉर्म एरोमेटिक होता है तो उस केस में इनोल कंटेंट कीटो से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये एरोमेटिक इनोल फॉर्म है, इसका कंटेंट क्या होगा, कीटो से बहुत ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी। जब भी ये कंपाउंड आपको दिखेगा तो कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट बहुत कम करता है, इसका मेजर फॉर्म क्या रहता है, ये फॉर्म रहता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट घुमा फिरा करके किसी क्वेश्चन के अंदर डाला भी जा सकता है। तो अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है जे में कि किसी प्रोसेस में अगर इस तरह का कोई कंपाउंड बनता हुआ दिखे आपको और बोले कि इसको हम ट्रीट करें जिंक डस्ट एंड हीट से, इसमें आउटकम क्या होगा। ध्यान देना, ये जो जिंक डस्ट और हीट आप ऐड कर रहे हो ना, आप इससे रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपाउंड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो चुका होगा इस फॉर्म में। और आपको पता है कि ये बेसिकली क्या फिनॉल सिस्टम ही तो है। तो फिनॉल सिस्टम में आप पढ़ चुके हो कि फिनॉल सिस्टम में हम जिंक डस्ट और हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो फिनॉल सिस्टम में जिंक डस्ट और हीट ऐड करने पे फिनॉल कन्वर्ट करता है खुद को कहाँ पे बच्चों लोग, बेंजीन में। बेंजीन में तो यहाँ पे क्या है, 3 OH ग्रुप है, तो यहाँ पे फिनॉल की तरह 3 OH ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा हीट करने पे, तो ये जो जिंक डस्ट एंड हीट बेसिकली इस मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा और ये सिस्टम खुद को कहाँ कन्वर्ट करेगा, बेंजीनिंग में। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट जो है घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इसका इम्प्लीकेशन जो किसी और क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है। इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन। तो चलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो एक बड़ा सा कंपाउंड लिख दिया है, इसका आपको बोला कि आईपीसी नेमिंग क्या होगा। आपको पता है कि इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा ये होगा एल्डिहाइड। तो हम लोग पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये जाएगा 7। बता ना, आपका 1 पे एल्डिहाइड है, यानी इसका एल्डिहाइड सफिक्स में रहेगा, और 4 पॉइंट पे क्या है, आपके पास अल्कीन है, तो अल्कीन का जो इन होगा 4 पॉइंट पे होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस करके क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं। 3 पे आपका कीटोन ग्रुप है, तो उसके लिए हम लोग ऑक्सो यूज करेंगे, तो 3 ऑक्सो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। और 6 पे नाइट्रो है, तो 6 पे नाइट्रो में दिख रहा है, ठीक है। और आपके पास क्या है बच्चों लोग, 4 पे क्या है, 4 पोजिशन मिथाइल ग्रुप है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ बेसिकली जितना ही ब्रांच है उसको हम लोग क्या किए हैं, अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों लोग, ऑप्शन सी होगा। तो ऐसा बेसिक नेमिंग पे क्वेश्चन आता है आपके जेईई में, जो गलती से भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको मार्क्स यही क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके पास 3 कटायन है ए बी सी, और इसको हमको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, केमिस्ट्री में कभी भी अगर आपको ऐसा कटायन दिखे कि जो लोन पेयर के जस्ट एडजेसेंट में हो, तो ऐसा कटायन जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों होता है, ध्यान देना। तो इस तरह के कटायन में क्या होता है कि लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, और यहाँ पे एक ऐसा रेजोनेंस करने वाला है जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। यहाँ जो रेजोनेंस होगा इसमें ऑल एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है। तो बी जो है वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे ऑप्शन में बी कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है नन ऑफ द करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर इसका हम करेक्ट ऑर्डर देखें कि क्या होना चाहिए, तो ध्यान ना, बी सबसे आपका मोस्ट स्टेबल होगा। बी के बाद जो सी में है, तो सी में कटायन क्या है, आपके लोन पेयर से दूर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा। इस केस में आपका जो ओ ग्रुप है वो बिहेव करेगा जो माइनस आई की तरह। ठीक, इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ऑप्शन सी में जो होगा, इस पॉइंट पे कटायन स्टेबल नहीं है, इस पर, तो इसमें अगर हम रीअरेंजमेंट कर दें, यानी यहाँ का एच को यहाँ भेज दें,
उस केस में कटायन खुद को रीअरेंज करके इस फॉर्म में चेंज कर सकता है। ठीक है, एक रीअरेंजमेंट के बाद एक कटायन हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी का जो कटायन है वो खुद को रीअरेंज करके बी की तरफ चेंज करेगा। ठीक, और लास्ट में जो ऑप्शन ए है उसमें क्या होता है कि कटायन के पास 4 अल्फा एच है, तो हाइपर कन्वेक्शन से स्टेबल हो सकता है। तो अगर पूछा जाएगा कि बिना रीअरेंजमेंट कर हमको सोचना होगा, तो ऑप्शन जो होगा बी मोस्ट स्टेबल होगा। बी के बाद ए आएगा क्योंकि इसमें अल्फा एच है और प्लस ए इफेक्ट है। सी लास्ट में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या माइनस ए इफेक्ट है इस पोजीशन पे। बट यही बोला जाए कि मेरे पास रीअरेंजमेंट करने का स्कोप है, उसके बाद हम कटायन का स्टेबिलिटी को देखना चाहेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका सबसे स्टेबल होगा बी, बी के बाद सी होगा और सी के बाद ए लेंगे। यानी ये कटायन रीअरेंजमेंट के बाद का बात कर रहे हैं, आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर हम कटायन से लोग कंपेयर करें तो उस केस में ऑर्डर ए फॉलो करना है, और जस्ट कटायन बना और मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो उस केस में बी ए सी होगा। जेई मेन के इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसको आप सेफली छोड़ देना क्योंकि आपको जेई मेन में से बोनस नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के ट्रिकी कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कौन से ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो बहुत सिंपल सा चीज है, जो स्पीसीज ज्यादा अनस्टेबल होगा जल्दी से रिएक्ट करके खत्म करना चाहता है, इसका न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या होगा, ज्यादा हाई होगा। तो ए में देखो F माइनस ओ एच माइनस में ज्यादा अनस्टेबल होगा O पे नेगेटिव, क्योंकि F का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है O से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए को कट कर लेंगे। वाटर और OH माइनस में ज्यादा अनस्टेबल नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव खुद को जल्दी से खत्म करना चाहेगा, तो ये जल्दी अटैक करके रिएक्ट करना चाहेगा, तो इसमें भी ऑर्डर उल्टा होना चाहिए, इसलिए इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अल्कोहल में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आरोमाइस अनायन है, अनायन ज़्यादा अनस्टेबल है, जल्दी से रिएक्ट करके खत्म करना चाहता है, यानी इस आरो माइनस का न्यूक्लियोसिटी क्या होगा, अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से ज़्यादा होगा, यानी यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होना चाहिए, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। NH2 माइनस और अमोनिया में आपको पता है कि NH2 माइनस नेगेटिव है करस्पॉन्डिंग, और ये ज़्यादा अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, खुद को ख़त्म करना चाहता है, तो क्या होगा, जल्दी से अटैक करेगा, यानी ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन को पक्का सही करना है आप लोग को। बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने 4 कटायन का लिस्ट है, बोला गया है इस कटायन में मोस्ट स्टेबल कौन होगा। ध्यान देना, जिस कटायन में रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगा, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, प्लस आपके पास कोई अगर ऐसा कटायन हो जिसके बगल में लोन पेयर कंटेनिंग एटम अगर ऐसा दिख जाए आपको, तो ये कटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो अगर हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे माइनस बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये जो माइनस है लोन पेयर के पास में बन रहा है, तो इससे आपस में रिपल्सन होगा, और प्लस ये कटायन जो है लोन पेयर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस होने वाला है, तो रेजोनेंस होगा बस सिंपल। बी वाले में क्या होगा, अगर इस प्लस के बगल के पाई बॉन्ड को तोड़ें तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस, यहाँ बनेगा प्लस, फिर यहाँ बनेगा माइनस और यहाँ बनेगा प्लस। यानी इस केस में भी क्या है, ये जो पॉजिटिव है लोन पे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये पूरा ग्रुप बिहेव करेगा जो माइनस आई की तरह सिर्फ। वही काम आपके ऑप्शन ए में हुआ था। ऑप्शन सी देखना ध्यान से, सी में अगर हम तोड़ेंगे बॉन्ड को तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बगल में लोन पे करने एटम है, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, और ये कटायन क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ठीक, ऑप्शन डी देखना, डी में क्या है, आपका पॉजिटिव यहाँ है, बॉन्ड तोड़ो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ भी क्या है, आपका लोन पेयर जो है इसमें इंटरेक्ट कर पा रहा है नहीं, इसके साथ इसको स्टेबल कर सकता है। तो ध्यान देना, सी और डी दोनों केस में क्या है कि आपके पास ऐसा सिस्टम है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन डी में क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए सी और डी में मोस्ट स्टेबल होगा डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलो होगा डी। डी आपके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको पता होना चाहिए था कि कटायन का स्टेबिलिटी लोन पेयर के कारण बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बड़ा सा कंपाउंड बना दिया गया है, तो कंपाउंड देखकर डरना नहीं है,
केमिस्ट्री में जितना बड़ा कंपाउंड होगा उतना क्वेश्चन क्या होता है, आसान होता है। तो आपको फिगर का फोबिया नहीं करना है। तो इसमें आपको सिंपली पूछा गया है इस बड़े से कंपाउंड में आपका कितना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने वाला है, तो ध्यान देंगे बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहां पे उसको हटा के आप सोचो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस पाई बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे सी और ओ के बीच का पाई बॉन्ड है, तो यहाँ को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ओ ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव बना, ठीक है, यानी यहाँ पे डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का कमी हो चुका है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक। और इस पॉजिटिव के बगल में एक पाई बॉन्ड है, उसको तोड़ोगे तो नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बन सकता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये अपना पहला हुआ, ये अपना दूसरा हुआ। अब ध्यान देना नीचे में सी एन ग्रुप है, तो सी एन ग्रुप में आपको पता है कि सी एन ग्रुप में सी और एन में पाई बॉन्ड बना होता है, तो पाई जो ब्रेक करोगे तो एन पे नेगेटिव आएगा, सी पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी ये आपका थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है। तो इस फिगर में टोटल कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे बच्चों लोग, तो होगा 3। तो बच्चों लोग सिंपली ये क्वेश्चन बॉन्ड ब्रेक किससे था, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे चाहे पॉजिटिव बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। इस तरह के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।